हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए महिला सशक्तिकरण के ऊपर भाषण लेकर आई हूँ। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आँखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना, बस साथ नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती हैं लड़कियाँ, बस आज यही बताइए। मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। भाषण की शुरुआत महिला के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ उजाला की तमन्ना लेकर, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। आज का विषय केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, महिला सशक्तिकरण। यह शब्द अपने आप में शक्ति, समानता और अधिकार का प्रतीक है। यह केवल महिलाओं के लिए अभियान नहीं है, बल्कि एक समाज को बदलने का जरिया है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को वह शक्ति, अवसर और अधिकार देना जो उन्हें समाज में स्वतंत्र और सम्मानित स्थान दिला सके। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हर कोई नारा लगाता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर क्यों हर इंसान नज़रें चुराता है। यह केवल घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की बात नहीं है, बल्कि अपने विचारों और सपनों को खुलकर जीने की आज़ादी है। मैं एक महिला हूँ, इतिहास में जिसे कभी 5 पतियों को सौंपा गया तो कभी जुए में हारा गया, कभी माँ, बहन, कभी बेटी, कभी पत्नी। हर किरदार में चला जाता है, लेकिन मैं सशक्त हूँ। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि महिलाओं को उसकी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि महिलाओं को सशक्त कराने की आवश्यकता नहीं। महिला खुद में ही सक्षम है खुद को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन मुझे भय तब लगता है जब इस देश में निर्भया कांड जैसे अपराधियों को 7 साल का लंबा समय लगता है कि खुद बन बैठो लक्ष्मीबाई, देश का कोना कोना झांसी हो, और कानून व्यवस्था ऐसा हो कि बलात्कार की सज़ा बस फांसी हो। मुझे भय तब लगता है जब दूर एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की शिक्षा की वजह से अपने शिक्षा का बलिदान करती है और अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाती है। जब बेटों को मानते हो कुल का दीपक, तो क्यों फिर दोगलापन दिखलाते हो। जब बेटों पर इतना नाज है, फिर क्यों दहेज नाम की भीख मांग कर आते हो। मुझे भय तब लगता है जब इस देश में दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं की बलि चढ़ चुकी है। मुझे भय तब लगता है जब एक अजन्मी बच्ची अपनी माँ से कोख में जीने का दान मांगती है। अरे कुल में कन्या का जन्म हुआ तो क्यों आनंद रस सबके फांसी पर झूल गए। अरे लानत तुम्हारे जीवन पर, तुम कल्पना चावला और झांसी की रानी भूल गए। लेकिन मुझे आशा की किरण तब दिखाई देती है जब इतिहास से लेकर वर्तमान तक देखें तो पाएंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में चमत्कार कर रही हैं। इंदिरा गांधी ने दुनिया को दिखा दिया कि महिलाएं राजनीति में केवल समर्थ नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व करने का भी साहस रखती है। मदर टेरेसा ने ये साबित किया कि सच्ची मानवता और सेवा के लिए केवल बड़ा दिल चाहिए। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में ये संदेश दिया कि महिलाओं की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। और आज गांव में किसान महिलाएं, कारखानों में कामगर महिलाएं हमें ये सिखा रही हैं कि अगर मौका दिया जाए तो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। लेकिन ये भी सच है कि महिला सशक्तिकरण का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। आज भी कई जगहों पर बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ये सब तब तक बदलना मुश्किल है जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा। हम सभी को ये समझना होगा
कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, यह पूरे समाज का मुद्दा है, क्योंकि जब एक महिला को सशक्त किया जाता है तो वो अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज और पूरे देश को सशक्त करती है। महिलाओं को सशक्त करने का मतलब है उन्हें शिक्षा देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी का मौका देना। अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया लेकिन हिमालय की चोटियों पर फतह हासिल की। नीरजा भनोट, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 300 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। किरण बेदी, जिन्होंने ये साबित किया कि सशक्त महिला किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। और इन सभी ने ये दिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत हर महिला में होती है। अगर आप सशक्त भारत का सपना देखते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, हर बेटी को सम्मान देना होगा। महिला सशक्तिकरण कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो तब सफल होगी जब हर महिला को इसकी पहचान और सम्मान, आज़ादी बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होगी।